आदरणीय मनु भाई, अब ऐसे तो सभी वरिष्ठ एक एक इतने प्रिय है कि इच्छा होती है सबका नाम ले ले, लेकिन अब समय इसकी इजाजत नहीं दे रहा। इसलिए रहती का हमारा सभी वरिष्ठ नेतृत्व जो पीछे भी बैठा है, मैं उन सबको प्रणाम करता हूँ। पार्षद के हमारे उम्मीदवार 7 बहनें और 8 भाई, 7 बहनें और 8 भाई पार्षद के हमारे, उनके बारे में बताऊंगा मैं। हमारे उम्मीदवारगण और रहती के मेरे सभी आदरणीय बुजुर्गों, माताओं, बहनों और मेरे प्यारे भांजे और भांजियों, मामा का दोनों हाथ जोड़ के आप सबको प्रणाम। आज रहती की सड़कों पर जनता ने अभूतपूर्व स्नेह और प्यार दिया है। नौजवान भी चल रहे थे साथ में, बच्चे भी चल रहे थे, और चलते चलते बच्चे फूल भी फेंकते थे और कहते थे मामा आई लव यू। तो मैं भी कहता था आई लव यू, आई लव यू टू। देखिए हमारा घर है। आज बरसात भी बहुत जोर से आई रस्ते, मैं तो भीग ही गया, लेकिन इसके बावजूद भी आप बैठे हैं और इस सभा को सुन रहे हैं। आपको याद होगा हमारे वरिष्ठगण सब यहाँ बैठे हैं, इसी रहने की धरती पर हमने यही टेंट लगा के यहाँ आंदोलन चलाया था। किसान जंगल जाएंगे, ग्वाड़ियां बनाएंगे और प्रभाकर दुबे हत्याकांड की जांच करो, जांच करो। कई दिनों तक हमारा धरना चला था, पत्रकार मित्र भी बैठे हैं, कई दिनों तक धरना चला। और उस समय मैं रोटी खाता था रहती के अपने कार्यकर्ता परिवार में, डॉक्टर साहब के यहाँ रुकता था। डॉक्टर अमित सिंह जी ने कई बार वहाँ, कई बार भागीरथ भैया के यहाँ, कई बार रामविलास भैया के, सब बैठे हमारे राम नारायण जी यहाँ बैठे, सबके यहाँ भोजन होता था। तो मैंने तो बचपन में रहती का अन्न खाया है और उसका कर्जा उतारने की कोशिश कर रहा है। गोपाल जी कह रहे ये कर दिया, ये कर दिया। अरे अभी तो ये रहती को शानदार स्मार्ट सिटी बना के दिखाऊंगा, ये संकल्प है। रहती मेरी रोम रोम में रमी है, रहती मेरी हर सांस में बसी है। रहती के बहनों और भाइयों, 3 लोग से प्यारी रहती, मुझे जान से प्यारी। 3 लोग से न्यारी रहती, मुझे जान से प्यारी रहती। जब रहती तहसील का मामला आया तो मुझे समझ को क्या मजाक कर रहे हो आप, इतनी सी तहसील, मैं क्या इतनी सी हो या इतनी सी हो रहती, इसलिए तहसील तो बनेगी। वो सारे काम आज गिनाने की जरूरत नहीं है। मैं कोई आपके लिए नेता नहीं हूँ। मेरे बहन और भाइयों, कोविड के काल आपने देखा हमने क्या क्या नहीं देखा, और मैं आप और मैं जानते, रात रात भर में सोता नहीं था। आधी रात को भी कहीं रहती मतलागंज बुलनी किसी गांव से फोन आता था तो मेरी भरसक कोशिश रहती थी कि मैं किसी भी कीमत पर जान बचा लूं मेरे बहनों और भाइयों की। जो कुछ हो सकता था, इंजेक्शन हो, दवाइयाँ हो, इलाज हो, बाढ़ में भर्ती करवाना हो, मैंने 1 नया पैसा किसी का नहीं लगने दिया। मेरी कोशिश रही कि मैं जिंदगी बचा पाऊँ। तकलीफ है में कुछ लोग हम नहीं बचा पाए, क्योंकि ऐसी महामारी थी जिस पर किसी का बस नहीं था। लेकिन रहती के लोगों के मन में अगर कोई तकलीफ होती है तो मेरी आत्मा बेचैन हो जाती है कि कैसे मैं अपनी जनता की बेहतर से बेहतर सेवा कर सकता हूँ। और आज भाषण नहीं दे, मैं अंतर आत्मा से आपसे कह रहा हूँ, जान देके भी आपके विश्वास को कभी टूटने नहीं दूंगा, कभी खर्च नहीं होगा। हमें कि नहीं रहती हमने बनाई, इतने काम गोपाल दादा ने गिनाए। अब सरकतपुर वाली मैया आपने सही का 5वां था, अभी 45 करोड़ रुपया दिए, 55 करोड़ का प्रोजेक्ट और तैयार है। मैया की कृपा से ये क्षेत्र ऐसा होगा कि पूरा हिंदुस्तान दर्शन करने आएगा। आप शिक्षा की बात कर रहे हैं, देखिए कुछ बुनियादी चीजें मेरे दिमाग में है, अपनों के बीच में क्या भाषण दूं। हमको ये सब विकास के काम करना है। रहती में मॉडल रोड, रहती में सीवेज का सिस्टम आप लोग तय करेंगे तो वो हम डालेंगे। रहती में नर्मदा मैया का पानी, रहती में पार्क उद्यान,
रहटी के बस स्टैंड, रहटी की गलियां, रहटी की सड़कें कैसे और बेहतर हो सके। यहाँ ऑडिटोरियम भी बनाने का हम काम करेंगे जिसमें बढ़िया से शादी विवाह और सारे काम संपन्न हो सके। आपसे मैं आज कह रहा हूँ, आपसे भी, नेतृत्व से भी और पार्षद बहनों भाइयों आपसे भी कह रहा हूँ, अपने अपने वार्ड के विकास का खाका बना लो जनता के साथ मिलकर। मैं वचन देता हूँ कि आप बना के दो, मामा पूरा करके दे देगा, पैसे की कोई कमी नहीं करेगा। किस दिन के लिए मैं मुख्यमंत्री बना हूं भाई। और चौथी बात तो इसलिए कि और कैसे बेहतर से बेहतर कर जाऊं। मैं सच कहता हूं, मैं 24 घंटों में से 20 घंटे काम करता हूं। आप भी टीवी में देखते होंगे मुझे, कभी कहीं कभी कहीं कभी कहीं लोग मुझसे पूछते हैं कि तुम सोते हो कि नहीं सोते, तुम चलते कैसे हो। मैं कहा मैया की कृपा है, लगातार काम करता हूँ, वो शक्ति देती रहती है। अपने मध्य प्रदेश को बदलना चाहता हूँ, जनता की जिंदगी बदलना चाहता हूँ। एक नया मध्य क्षेत्र में भी मुख्यमंत्री भू आवासीय अधिकार योजना के तहत हम प्लाट देंगे। और बेघरवार का दूसरा मतलब कि उस जमीन पर उनका बड़ा भव्य बंगला ना बने, लेकिन छोटा मकान बन जाए। बनना चाहिए कि नहीं सबका मकान? अरे जोर से बताओ, बनना चाहिए कि नहीं? तो नगरीय चुनाव के माध्यम से ये संकल्प है हमारा कि हर गरीब को मकान बनाने के लिए पैसा दिया जाएगा। शहरों में हम मल्टी बना के उसमें फ्लैट देने का काम भी करेंगे। ये कोई गरीब बेघरवार ना रहे, इसका मतलब और कोई बात नहीं, कोई बेरोजगार ना रहे। रोजी रोटी तो सबको चाहिए बहनों और भाइयों। मैं रोजगार की बात कर रहा हूँ, तो रोजगार के मामले में 1-1.5 साल में 1.25 लाख भर्तियां तो सरकारी नौकरियों में की जाएगी। हमारे बेटे बेटी जो पढ़े लिखे हैं वो अपनी पढ़ाई करने का काम करेंगे। नंबर 2, आज जगह जगह कटनी में भी और रीवा में भी हमारे हाथ ठेला वाले, हमारे गुमटी वाले, सब फल सब्जी बेचने वाले, चाय की गुमटी वाले तक के लिए धन्यवाद। हमें पीएम स्वनिधि का पैसा मिल गया। मेरे सभी पार्षद मित्रों से मैं कह रहा हूँ जो चुनाव लड़ रहे हैं, जितने भी गरीब हाथ ठेला वाले हैं, फुटपाथ पर सामान बेच के अपना व्यवसाय करने वाले हैं, उनकी सूची बना लो, उनका रजिस्ट्रेशन करवा दो। सारे ऐसे छोटे छोटे व्यापारियों को पीएम और सीएम स्वनिधि के अंतर्गत 10,000 रुपया बिना ब्याज का काम धंधे के लिए दिया जाएगा। लगभग 9 लाख लोगों को प्रदेश में दे चुके हैं। जितने बचे हैं उनमें से कोई वंचित नहीं रहेगा। उनका छोटा मोटा काम धंधा जारी रखने के लिए उनको ये पैसा दिया जाएगा। 9 लाख को दे चुके हैं। और ये भी तय किया है इसमें, जो 10,000 वापिस कर देगा साल भर में उसको 20,000, जो 20,000 वापिस कर देगा उसको 50,000। शहर रोजगार के इंजन बन जाए और गरीब को भी बिना ब्याज का पैसा मिल जाए। और तीसरी चीज, मेरे नौजवान बेटे बेटियों, तुम्हारे लिए शासकीय नौकरियों के अलावा भी जो अवसर उपलब्ध है, एक मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना के अंतर्गत योजना चालू हो गई। 1 लाख से लेके 50 लाख रुपए तक का लोन तुम्हें 1 से 50 बिना गारंटी के 1 लाख से लेके 50 लाख रुपए तक का लोन, जिसकी गारंटी मम्मी पापा नहीं लेंगे, तुम्हारा मामा लेगा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार लेगी, ताकि अपना छोटा मोटा बिजनेस व्यवसाय काम धंधा चालू कर सको। और चौथी चीज, उद्योग और दूसरी चीजें लाके शहरों में निर्माण की गतिविधियां बढ़ा के हम मजदूर और गरीब बहनों और भाइयों को रोजगार देने का काम करेंगे। ऐसे शहर जहां कोई बच्चा अनाथ ना घूमे। जितने शहर है, नगरीय निकाय हैं, सब में वो बच्चे जो सड़कों पे कई बार यदा कदा रेलवे स्टेशन इत्यादि पर भीख मांगते मिलते हैं, उनको ससम्मान पुनर्वास करेंगे, आश्रय स्थल बनाएंगे, पढ़ाएंगे, लिखाएंगे। और पढ़ाई लिखाई के बारे में एक बात और मैं कह रहा हूं, देखिए कमलनाथ जी ने और कांग्रेस की सरकार ने हमारी सारी योजनाएं बंद करके बड़ा अपराध और पाप किया था।
उन्होंने कई योजना बंद कर दी, वो सब बताने का समय आज मेरे पास नहीं है। माताओं बहनों को जन्म के पहले 4,000 बेटा बेटी के और जन्म के बाद 12,000 देते थे, उन्होंने वो योजना बंद कर दी। दूसरी बात जो सबसे महत्वपूर्ण है, हम शिक्षा का स्तर ठीक करने के लिए सीएम राइज स्कूल पूरे मध्य प्रदेश में प्रारंभ कर रहे हैं। कटनी में भी सीएम राइज स्कूल खुलेगा। एक स्कूल की बिल्डिंग 38 करोड़ रुपया में बनेगी। वहां लाइब्रेरी होगी, वहां लैब होगी, वहां स्मार्ट क्लास होगी, वहां कंप्यूटर होगा, वहां खेल का मैदान होगा और बसें होंगी जो बच्चों को लेने केवल शहर में नहीं गांव में भी जाएंगी और स्कूल सवेरे लेके आएंगी, शाम को घर वापस छोड़ के आएंगी। और प्राइवेट स्कूलों से अच्छी शिक्षा गुणवत्तापूर्ण व निःशुल्क प्रदान की जाएगी ताकि गरीब से गरीब का बेटा बेटी भी पढ़ सके। पहली चीज तो ये। और दूसरी चीज, जितने प्राइवेट स्कूल हैं उनमें भी 25% सीटें गरीबों के लिए आरक्षित कर दी जाएगी। और तीसरी चीज ध्यान से सुन लेना, सामान्य वर्ग हो, पिछड़ा वर्ग हो, एससी हो, एसटी हो, अल्पसंख्यक हो, सबका साथ, किसी को हमने नहीं छोड़ा है। ध्यान से सुनना, जो दुनिया में कहीं नहीं हुआ वो मध्य प्रदेश की धरती पर होगा। अगर गरीब से गरीब के बेटा बेटी, निम्न मध्यम वर्गीय परिवारों के बेटा बेटी पढ़ने के बाद उनका एडमिशन मेडिकल कॉलेज में होगा, लॉ कॉलेज में होगा, इंजीनियरिंग कॉलेज में होगा, आईआईटी आईआईएम में होगा, किसी और यूनिवर्सिटी में होगा, मैनेजमेंट के कोर्स में होगा, तो फीस बहुत ज्यादा रहती है। मैनेजमेंट के जो कोर्सेस होते हैं प्रतिष्ठित कॉलेजों के, वहां 50 लाख रुपया भी होती है। बताओ उतनी फीस क्या गरीबों के बेटा बेटी भरवा सकते हैं? जोर से बोल के बताओ, भरवा सकते हैं? तो उनकी ये फीस अब उनके मम्मी पापा नहीं भरवाएंगे। कौन भरवाएगा? मामा भरवाएगा। एक सामाजिक क्रांति है। मैं सभी नगरों की जनता से कहना चाहता हूं, अपने बच्चों को ढंग से पढ़ाने लिखाने का काम करे और उनकी जिंदगी सुरक्षित बनाए। ये धन्नू पन्ना कल्लू लल्ला मन्ना जुम्मन, तेरे बेटा बेटे भी बड़े पदों पर पहुंचेंगे। तुम्हारे बच्चों के सपनों को मामा मरने नहीं देगा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार खत्म नहीं होने देगी। ऐसे शहर जहाँ केवल गगनचुंबी अट्टालिकाएं नहीं होंगी, जहाँ बिल्डिंग तो होंगी लेकिन साथ में गरीबों के लिए भी उन शहरों में स्थान होगा। ऐसे शहर जो सीमेंट कंक्रीट के जंगल नहीं होंगे, वहां स्नेह प्रेम और आत्मीयता की भावनाएं हिलोर लेती होगी। ऐसे शहर जहाँ स्टार्टअप हम बड़े पैमाने पर प्रारंभ करके हमारे नौजवानों के पास आइडियाज होंगे तो उनका पूरा करने के लिए उनको पैसा दिया जाएगा। ऐसे शहर जो संपूर्ण रूप से विकसित होंगे। सारे नगरीय निकायों में आज मुख्यमंत्री के रूप में मैं जिम्मेदारी से कह रहा हूं, सड़कों का निर्माण हो, सीवेज का सिस्टम हो, मतलब मलजल को पाइपलाइनों से ट्रीटमेंट प्लांट में ले जाके और बाद में शुद्ध करके पानी बाग बगीचों में दिया जाएगा। तो सीवेज का सिस्टम, पीने का पानी का इंतजाम, ऑडिटोरियम, अच्छे बस स्टैंड, अच्छे उद्यान, अच्छे पार्क, योगा के केंद्र, ये पूरे मध्य प्रदेश के शहरों में प्रारंभ करेंगे। और हर शहर में गरीब को सस्ता भोजन मिलेगा। 10 रुपया में भरपेट रोटी मिलेगी, भरपेट भोजन मिलेगा, ताकि गरीब भी अगर शहर में आए तो पूरी मजदूरी भोजन में न लग जाए। कई बसें शहरों में प्रारंभ हो गई है, बेहतर परिवहन की व्यवस्था होगी। हम और बसें खरीद के शहरों में गरीब के लिए परिवहन की व्यवस्था को आसान करने का काम करेंगे। मिशन नगरोदय, यह हवा में बात नहीं कर रहा। कांग्रेस की सरकार थी तो वो हमेशा कहती रहती थी, कमलनाथ यही कहते थे कि मेरे पास पैसा नहीं है। मैं जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं बहन और भाइयों, देखो पैसा तो लाना पड़ता है। ये तो इतना आसान काम है, कोई मुख्यमंत्री कहते मैं क्या करूं, मेरे पास पैसे ही नहीं है,
ऐसे मजबूर आदमी को मुख्यमंत्री बना के क्या करोगे? मुख्यमंत्री वो है जो कह दे असंभव शब्द मेरे शब्दकोश में नहीं है, पैसा नहीं है तो लेके आऊंगा। और आज आपका मामा पूरी जिम्मेदारी के साथ आपसे कह रहा है मेरे पास पैसे की कोई कमी नहीं है, कोई कमी नहीं है। विकास के लिए भी पैसा है और जनता के कल्याण की योजनाओं के लिए भी पैसा है। हमारे प्रदेश के अध्यक्ष बैठे मिशन नगरोदय के अंतर्गत एक दिन में 21,000 करोड़ रुपए के काम पूरे मध्य प्रदेश में प्रारंभ करने का फैसला हमने किया। कितने हजार करोड़ के? 21,000 करोड़ के, सारे शहरों के लिए और कटनी के लिए भी। मैंने उस दिन भी शायद बताया था, हमने अमृत 2 के अंतर्गत हमने कटनी के लिए 85 करोड़ 58 लाख रुपए की व्यवस्था कटनी अकेले के लिए की है, सारे शहरों के लिए की है। 21,000 करोड़ रुपए की व्यवस्था। तो एक विकास के लिए धन की और पैसे की कोई कमी अपने पास नहीं है और इसलिए मिशन नगरोदय को हम सफल बना के और अपने शहरों के संपूर्ण स्वरूप को परिवर्तित करने का काम करेंगे। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी की सरकार विकास के काम करेगी, वहीं दूसरी तरफ जनता की जिंदगी बदलने का काम भी करेगी। एक बात और जो पूरे प्रदेश की है, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं। कई गरीब शहरों में अपना मकान बना कर रहते हैं, महीन जीवन भर की कमाई अपना पेट काट काट के बचाते हैं और छोटा मोटा प्लाट खरीद लेते हैं। प्लाट पे मकान अपना पेट काट काट के बचाते हैं और छोटा मोटा प्लाट खरीद लेते हैं, प्लाट पे मकान बना देते हैं। बाद में सरकार कहती है ये अवैध कॉलोनी है। आज साफ सुन लें, जहां अपने खून पसीने की कमाई लगा के लोगों ने ऐसी कॉलोनी बनाई है, वो अब अवैध कॉलोनी नहीं होगी, ऐसी सारी कॉलोनी वैध कर दी जाएगी। वहां सड़कें बनेंगी, वहां बिजली लगेगी, वहां पीने का पानी आएगा, वहां विकास के सारे काम किए जाएंगे। जितनी भी ऐसी अवैध कॉलोनी है वो वैध कर दी जाएगी। और पट्टों का जो सवाल है, कई जगह हमने जो हमारे सिंध से विस्थापित होकर भाई बहन आए थे उनको पट्टा देने का काम किया है। जो शेष बचे हैं, चाहे सिंध से आए हुए भाई बहनों, चाहे अन्य कोई और भाई बहनों, उन सबको भी पट्टे दे दिए जाएंगे। और इसके साथ साथ एक बात और, शहरों में सुशासन लाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने तय किया है। नगर निगम में, नगर पालिकाओं में